जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है नितिन एकेडमी के इस लेटेस्ट लेक्चर में। और आज हम क्लास 12th का पहला लेक्चर डिस्कशन करेंगे, लेक्चर नंबर 1। और किस चैप्टर का करेंगे हम डिस्कशन? अवकलन। आपका 5वां चैप्टर है, ठीक है। बहुत डिमांड थी इस चैप्टर की। इससे पहले हमने क्लास 10th का सिलेबस चालू कर दिया है, ठीक है। क्लास 10th की शायद 6 या 5 वीडियो डल चुकी है ट्रिग्नोमेट्री की। आज से हम क्लास 12th की भी चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपका सिलेबस मैंने डिवाइड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका एक टॉपिक है, एक यूनिट है। क्या है? एक यूनिट है। क्या? जिसका नाम है कलन, कैलकुलस। कैलकुलस, कलन। ये अकेली ये अकेली इकाई, ये अकेली यूनिट कितने मार्क्स की है आपको पता है? 44 मार्क्स की है। कितने की? 44 मार्क्स की अकेली एक यूनिट। क्या? एक यूनिट। इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं? अवकलन, समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, और एक और है क्या? अवकल समीकरण। क्या है? अवकल समीकरण, ठीक है। तो ऐसे करके ये 4-5 चैप्टर इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वेटेज का टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? अवकलन। क्या है? अवकलन, डिफरेंशिएशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो चलिए, होता क्या है डिफरेंशिएशन? बेसिकली आपने इसका जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स में देख लिया होगा। फिजिक्स में जब भी, क्या, जब भी कोई एक राशि, कोई एक राशि या फिर दूसरी राशि के सापेक्ष बदलती है, तब वहां हम अवकलन का प्रयोग करते हैं। तो हम वहां किसका प्रयोग करते हैं? अवकलन का। अच्छा, एक एग्जांपल ले लीजिए। जब किसी एक चीज के परिवर्तन से किसी दूसरी चीज में परिवर्तन होगा, तो हम वहां किसका यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन का, अवकलन का। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए, आप वेलोसिटी, वेग को कैसे दर्शाते हैं? आप वेग को ऐसे लिखते हैं, ds अपॉन dt। और आपने आपने फिजिक्स में पढ़ा है, तो हम लिखते हैं ds अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी v। बताइए, यहां पर s का है, s है यहां पर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो होता क्या है, जब टाइम के सापेक्ष, क्या, टाइम के सापेक्ष विस्थापन, क्या, विस्थापन मींस s चेंज होता है, बदलता है, तब हम कहते हैं कि वह क्या है? वह वेलोसिटी है। क्या है? वेग है। तभी तो हम लिखते हैं ds अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। मींस s में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में। जब समय बदल रहा है, समय के साथ विस्थापन में जो अंतर आ रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसी के रेशियो को, इसी के रेशियो क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ds अपॉन dt क्या होती है? अपनी वेलोसिटी, वेग, ठीक है। तो जब कोई एक राशि में परिवर्तन होने से दूसरी राशि पर फर्क पड़ता है, तब उसे क्या, उसे अवकलन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, और भी एग्जांपल है। यदि वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में, मीन dp अपॉन dt को क्या लिखते हैं? बताइए। ये लिखते हैं ना, एक्सेलरेशन, त्वरण। हिंदी मीडियम वाले बताइए। वेग में समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर, ये दरी तो है, समय के साथ जो चेंज आ रहा है उसी तो क्या कहते हैं? वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन।
तो डीवी अपॉन डी टी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो ये है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये आपका डेली लाइफ एप्लीकेशन है, किसका, डेली लाइफ एप्लीकेशन है, किसका, ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आई? यहां तक हमने अपनी डेली लाइफ की चीजों को डिस्कशन किया है अवकलन के सापेक्ष कि क्या होता है अवकलन। ठीक है, तो हमारे जब एक चीज के बदलने से दूसरी चीज पर फर्क पड़ता है बदलने का, तो वही क्या कहलाती है, अवकलन। उसे हम लिखते हैं डीएस अपॉन डी टी। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूं। आई होप आप सबको समझ में आया हो कि हम इसे डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम अपना सब्जेक्टिव वर्ग देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, देखिए है क्या, अवकलन के कई फॉर्मूले हैं, क्या हैं, कई सूत्र हैं, क्या हैं, कई सूत्र। ठीक है, सॉरी टू से बट भैया, नहीं आवाज कम करो, आवाज आ रही है बहुत वीडियो में, आवाज आ रही है वीडियो में। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि अवकलन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, क्या, एफ एक्स, तो इसका अवकलन हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्स, यहाँ पर डैश लगा दिए मैं, एफ डैश एक्स, ये क्या कहलाता है, आपका अवकलन। ऐसे ही, ठीक है, अगर कहीं आपको डी वाई ओवर डी एक्स दिख जाए तो ये भी आपका क्या दिखाएगा, अवकलन। अच्छा, केवल वाई पे डैश दिख जाए इसका भी मतलब क्या होता है, अवकलन। तो इन सभी तरीकों से हम किसको दर्शाते हैं, अवकलन को। अगर आपको कहीं ये दिखे एफ डैश एक्स, मतलब इसका मतलब है कि फलन एफ एक्स का अवकलन, क्या, फलन एफ एक्स का अवकलन। कहीं y और x दिखे dy ओवर dx, इसका मतलब है y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में। अच्छा सुनिए, मैं आपको एक डीप नॉलेज देता हूं, सुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखिए आप एग्जांपल, आपको पता है y होता क्या है, जैसे यहां पर लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो y कुछ और नहीं होता, y को ही हम लिखते हैं एफ एक्स, क्या लिखते हैं, एफ एक्स। सही है, y को क्या लिखते हैं हम, एफ एक्स, y इज इक्वल टू होता है एफ एक्स। आप सुनिए, तो एफ एक्स मैं y लिख सकता हूं, यहाँ क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर मैं ये पूछूं कि y का अवकलन क्या होगा x के सापेक्ष, मतलब x के मान में यदि कुछ बदले, कुछ परिवर्तन हो, तो y के मान में क्या परिवर्तन होगा, वही तो अवकलन है। तो उसको लिखा जाता है dy ओवर dx, मीन्स x के रिस्पेक्ट में y का अवकलन। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, इसको, अवकलन को। ठीक है, अच्छा, अवकलन आगे, अब अवकलन केवल फॉर्मूला बेस्ड हो गया है, हम मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा और आपको बस उन्हें लगा देना है। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, सारी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला सूत्र लिखना चालू करते हैं। ठीक, तो पहला सूत्र देखिए, डी बाई डी एक्स। अब यहां पर हम वो राशि लिखेंगे जिसका हम परिवर्तन देख रहे हैं, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो यदि अचर आ जाए, क्या आ जाए, अचर, मतलब किसी अचर, किसी कांस्टेंट का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है जीरो, क्या होता है, जीरो। मींस फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दूं मैं, जैसे एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये पूछूं कि यहां पर कांस्टेंट क्या है, अचर, तो दो अचर है, दो तो नहीं बदलेगा, जो भी कुछ बदलेगा एक्स के सापेक्ष बदलेगा ना, एक्स में तो हम घटा या मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर दो क्या है, कांस्टेंट। तो किसी भी गिनती या फिर ए बी सी डी, इन सब का अवकलन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, जीरो। तो याद रखना कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। अच्छा, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, क्योंकि कांस्टेंट किसी पे डिपेंड नहीं होता, जब डिपेंड नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला देखिए, दूसरा, क्या दूसरा फॉर्मूला है कि डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, मतलब एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है,
तो एक काम इसका अवकलन होता है, इस n को आगे ले जाइए और x पावर में एक कम कर दीजिए, मीन्स पावर को आगे ले जाइए x के और पावर में से एक कम कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका अवकलन। तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। मीन्स पावर को आगे रखिए और पावर में से एक घटा दीजिए, ठीक है। तीसरा, अच्छा मैं पूछूं, एक सेकंड, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि x की पावर 3 का अवकलन करो। क्या अवकलन करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो करते हैं, चलो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये x की पावर n है, क्यों, यहां पर अब n की जगह क्या है, 3 है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, d अपॉन डी एक्स, किसका करना है, x की पावर 3 का, ठीक है। मैंने क्या बताया था, पावर को आगे ले लीजिए, तो 3 मैंने आगे ले लिया और पावर में से एक घटा दीजिए, तो 3x, 3 में से एक जाएगा तो एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया, आपका अवकलन हो गया। अच्छा ठीक है, समझ में आया, तो एग्जांपल भी समझ में आ गया ना। अच्छा एक और अवकलन, उसको मुझे पहले बता दो। देखो तीसरा क्या है, अगर कोई आपसे पूछे कि d ओवर डी एक्स, एक्स मतलब x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा x तो साथ ही बदलेगा, कुछ अंतर तो नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब है 0। x का खुद के सापेक्ष 0 नहीं 1, कितना होता है 1, 1 रहता है, ठीक है। x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। x का यहाँ पर कोई भी राशि हो, किसी भी राशि का स्वयं के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, ठीक है। अच्छा चौथा, कोई आपसे पूछे कि d ओवर डी एक्स, 1/x का अवकलन बताइए, मतलब 1/x का अवकलन करो x के सापेक्ष, तो क्या आएगा, तो ठीक है। वैसे इसका कोई स्पेसिफिक सूत्र नहीं है, यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए, इस 1/x को क्या करिए, x की पावर 1 है, इसको ऊपर पहुंचा दिए, तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर -1। तो मैंने क्या बताया, किसी x की पावर n का हम अवकलन कर सकते हैं, कैसे, पावर को आगे रखिए और पावर में से एक घटा दीजिए, तो जब -x में से मैं एक घटाऊंगा तो -1 कितना हो जाएगा, -1 इंटू एक्स की पावर -2, ठीक है। माइनस के उड़ गई तो माइनस के एक्स की पावर -2, पावर माइनस है तो बट्टे में लिख दूं माइनस का 1/x², तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आया x के रिस्पेक्ट में, माइनस का 1/x², ठीक है। चाहे तो आप लिख सकते हैं, अब मैं इसको मिटा देता हूं, मैं सीधे लिख देता हूं, क्या माइनस का 1/x², ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला देखिए, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, क्या लॉग एक्स, मीन्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष लॉग एक्स का क्या होगा अवकलन, तो x के सापेक्ष log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, क्या होता है 1/x, मींस log के इनपुट में जो भी चीज दी होगी उसको बस 1 लिख दो, वही तो हो जाएगा आपका log x का अवकलन, ठीक है। अगला देखिए छठवा, d ओवर डी एक्स ई की पावर x, मतलब e की पावर x का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, e की पावर x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है, ठीक है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है, न्यूट्रल बंदा है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप इन्हें नोट करिए,
ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ अब, ठीक है। 6 फॉर्मूले हो चुके हैं, अब मैं बाकी के बचे इधर लिखूंगा, ठीक है। 7वां क्या, अब लिख रहा हूं मैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। क्या लिख रहा हूं मैं, साइन एक्स मीन्स साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ठीक है। क्या, साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष। तो साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स। क्या होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, 8वां, अब डी ओवर डी एक्स, साइन का देख लिया तो हम कॉस का देखते हैं। कॉस एक्स मतलब कॉस का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होता है। तो ये दोनों आपस में उल्टे होते हैं, पर लेकिन एक फर्क होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स। माइनस का साइन एक्स, साइन का क्या था, कॉस एक्स, लेकिन कॉस का है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। 9, ठीक है, डी ओवर डी एक्स कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, ठीक है। और भी हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे sec x का। किसका देख लें, sec x का देख लें, ठीक है। भैया स्टॉप करिए ना, स्टॉप करो, स्टॉप कर लो। तो यहाँ पर हमने cos तक देख लिया, अब हम tan sec sin इनवर्स और cos इनवर्स का देख। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। tan x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। और sec x का x के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू टेन एक्स। क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे हम साइन इनवर्स x का। क्या होगा साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट में क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और cos इनवर्स x का होता है माइनस के 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, माइनस के रूट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे के सूत्र देखते हैं। ये अगला ये सूत्र है cot x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो क्या होता है cot x का अवकलन, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, कोसेक एक्स का क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आपने पिछली स्लाइड में क्या देखा था, साइन का जो साइन इनवर्स का जो क्या था अवकलन, उसमें और माइनस लगा दे तो किसका बन गया था, कॉस इनवर्स का। ऐसे ही कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन, यदि हम टेन इनवर्स एक्स के अवकलन में माइनस लगा दे तो वो किसका बन जाता है, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन, ठीक है। अच्छा, ठीक है, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन, किसका, सेक स्क्वायर एक्स का। इसका अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 अपॉन रूट में एक्स 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, 5 हो गए। छठवा, डी ओवर डी एक्स, किसका, कोसेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। क्या होगा, यदि आप इसमें माइनस लगा दे सेक इनवर्स एक्स में तो वो कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाता है माइनस के 1 अपॉन क्या था सेक इनवर्स एक्स का, एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यही आपको किसका हो जाता है, कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन, ठीक है। एक और कोई, यहां तक वैसे तो सभी हो गए। अच्छा, एक और लिख लीजिए आप, डी ओवर डी एक्स रूट एक्स का, ठीक है, किसका, रूट एक्स का। वैसे हम इसका ड्राइव कर सकते हैं लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम ड्राइव करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब तो यही होता है
अच्छा, आपको मैंने x की पावर n का अवकलन करना बताया, क्या होता है x की पावर n d ओवर dx क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन ही तो होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या है, x की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 बाहर आगे आ गया, ठीक है। x 1/2 में से क्या घटाना है, 1 घटाना है, पावर में से एक घटता है, ठीक है। अच्छा ठीक, 1/2 एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा, क्योंकि हम आधे में से एक घटा रहे तो माइनस का आ जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 1/2, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये पावर माइनस की है तो इसको मैं अपॉन में लिख दूं, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, 2 एक्स की पावर 1/2, किसी भी संख्या की पावर 1/2 होती है तो उसको क्या लिखते हैं हम, रूट, तो इसको लिख सकता हूं मैं रूट एक्स, तो ये होता है आपका रूट एक्स का अवकलन, ठीक है। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूं। तो चलिए सम एक्सक्लूसिव फॉर्मूला और मेथड, कुछ संयुक्त फलनों का अवकलन देखते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 + 4 ऐसे करके और कहीं कहीं आगे, तो हम उसका अवकलन कैसे करेंगे, उन्हें हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा फलन या संख्याओं को या तो प्लस करके या माइनस करके दे दिया जाए तो उनका अवकलन हम कैसे करेंगे, तो उनका अवकलन अलग अलग करके बस बीच का चिन्ह आपको लगा देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है u प्लस डब्ल्यू या फिर u माइनस डब्ल्यू, तो इसका अवकलन क्या होगा, आप u का अलग कर दो x के रिस्पेक्ट में, और बीच के जो चिन्ह दे रखे हैं तो प्लस है तो प्लस या माइनस है तो माइनस, और फिर w का अलग कर दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर और भी और आगे दे हो टर्म्स तो ऐसे आगे भी कर सकते हैं। अच्छा, यदि दो फलन या दो टर्म्स गुणा में दी हो, जैसे यहाँ पर लिखा है u इंटू वी का अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो उसका कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका एक बेस्ट मेथड है कि आप दूसरे वाले को ऐसे ही रखिए कांस्टेंट, और पहले वाले का अवकलन कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। प्लस दूसरे वाले को ऐसे ही रख, पहले वाले को ऐसे रखो, दूसरे वाले का क्या कर लो, अवकलन कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, और मैं इसको दूसरे तरीके से याद करने का एक सरल तरीका है, आप ऐसे लिख लो dy ओवर dx 1/2, मतलब एक फलन और दूसरा फलन, तो ये याद करना आसान हो जाएगा। इसको याद करा करो आप 12 + 21 के मेथड से, 12 + 21 मतलब अभी यहाँ पर लिख दो u इंटू वी, मतलब क्या है 12 और 21 का, पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन कर दो, तो u को छोड़ो, दूसरा क्या है v, तो v का कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले का कर दो, दूसरा क्या है यहाँ पर v, तो किसका करना है डिफरेंशिएशन, du/dx। कैसे भी आप चाहे ऐसे याद कर लेना बस, ठीक है। तो ये आपका मेथड है, यदि दो या दो से ज्यादा फलन आपस में गुणा के रूप में दिए हो तब उनका अवकलन कैसे करें, ठीक है। तो पहले को छोड़ दो दूसरे का अवकलन कर दो, ठीक है, दूसरे को छोड़ दो पहले का अवकलन कर दो, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा, जब दो या दो से ज्यादा फलन भाग में दिए, मान लो u/v कोई टर्म दे रखी है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, तो सुनो u/v क्या है, u/v, u/v ये क्या होता है, अंश, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है फ्रैक्शन में, हर, अंश बट्टे हर क्या कहलाती है, अंश बट्टे हर। तो क्या होता है अवकलन, देखिए हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, ठीक है। हर इंटू अंश का अवकलन मतलब हर को ऐसे रखिए और अंश का अवकलन करिए, माइनस अंश को ऐसे ही रखिए और हर का अवकलन, किसका, हर का अवकलन, ठीक है, अपॉन हर का स्क्वायर, किसका, हर का आपको क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अब मैं इसके रूप से लिख देता हूं, ठीक है, कैसे, हर अभी हमारे लिए क्या है v,
तो v एज इट इज इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ u, मतलब हर को छोड़ दो अंश का अवकलन कर दो माइनस अंश को छोड़ दो हर का अवकलन कर दो और अपॉन में हर का क्या कर दो स्क्वायर। तो हो गया v इंटू डी 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 यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ये लास्ट फॉर्मूला आपको यहां तक याद करना है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जितने हमने फॉर्मूले देख लिया वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, हमें क्या अवकलन करना है एक्स पावर 108 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक काम करो यहाँ पर एक्स क्यूब लिख लो, ठीक है, टर्म अच्छा लगेगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जब दो या दो से ज्यादा चीजें जोड़ में या घटाव में दे रखी तो उनका अवकलन अलग अलग कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2, ठीक है। अच्छा करिए, ये क्या है, x की पावर 3 है। x की पावर n का अवकलन क्या होता है, इधर लिख लीजिए। x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, मतलब पावर को आगे भेजिए और पावर में से एक कम कर दीजिए, 3 में से एक कम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब मैं आपको बताऊं होता क्या है, हम एक अवकलन को जब तक करते हैं जब तक हमारा एंड नहीं हो जाता, ठीक है। हमने यहाँ पर पावर वाला केस कर लिया, अब जो अंदर जो चीज दे रखी है हमें उसका भी करना पड़ता है। तो यहां पर हमें x का भी करना पड़ेगा अवकलन, ठीक है, किसका, x का भी, प्लस d, ये भी पावर वाला है, पावर आगे जाएगी 2, पावर में से एक घटा दो, x में 2 में से एक गया तो एक, x की पावर 1 मतलब x इंटू इस x का भी हमें अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, तो यहां पर मैं 0 लिख दूं, ठीक। अच्छा 3x स्क्वायर डी ओवर डी एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष रिस्पेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा एक, प्लस ऐसे यहां पर dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x 3x स्क्वायर प्लस 2x हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2x हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो हमारा ये अवकलन हो चुका है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अभी हम आगे कई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, 2 और एग्जांपल ले लिए मैंने, ठीक है। और आज हम इन 2 को लास्ट करेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास में प्रैक्टिस और करेंगे, ठीक है। अच्छा क्या है एग्जांपल, e की पावर x cos x स्क्वायर, क्या है ये, cos स्क्वायर x नहीं है, cos x स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो d अपॉन डी एक्स ई की पावर cos x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा करेंगे कैसे, अभी आपको दिमाग में बस एक चीज देखनी है कि ई के ऊपर जो कुछ भी दे रखा है उसको आपको दिमाग में बस क्या मानना है, एक्स मानना है। क्या मानना है, एक्स दिमाग में मानकर चलिए, तब आपको एक चीज याद आएगी कि मैंने बताया आपको डी ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है, मतलब ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स, सही बात है, यही तो होता है। तो एक काम करिए, अभी ये जितना कुछ भी दिया है ई के ऊपर इसको एक्स मानकर चलिए, मीन्स अभी cos एक्स स्क्वायर को अपने दिमाग में x मानकर चलिए, तो e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x, पर ये x है नहीं तो हमें जो है उसको लेने पड़ेगा। अच्छा मैंने आपको बताया था हमने इसे x माना है लेकिन ये x है तो नहीं, तो हमें इसका भी अवकलन करना पड़ेगा। तो d ओवर डी एक्स किसका, cos एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अच्छा ठीक है, e की पावर cos एक्स स्क्वायर, अच्छा इंटू डी ओवर डी एक्स, हमें पता है, हमें cos x का अवकलन पता है, cos x स्क्वायर का अवकलन नहीं पता है। तो एक बार को इस x स्क्वायर को अपने दिमाग में x मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा cos x का अवकलन, माइनस का साइन x, अभी x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर x, सही है। अच्छा इंटू
क्योंकि ये एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है इसलिए हम इसका दोबारा करेंगे, तो क्या आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दोबारा लिख लिए, ये माइनस मल्टीप्लाई में तो इधर लिख दूं माइनस e की पावर cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2 की पावर x का इन्वर्ट वो क्या होगा अवकलन, पावर को आगे भेज दो और पावर में से एक कम कर दो। ठीक है, इंटू डी ओवर डी एक्स, इस x का भी कर देना। ठीक है, x का भी हम अवकलन कर देंगे। अब हम अपना फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, माइनस e की पावर cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है अवकलन 1, तो इंटू 1। ठीक है, अब लिख दो माइनस का e की पावर cos एक्स स्क्वायर, ये 2 गुणा में तो इधर लिख दूं मैं माइनस का 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से करके हमने यहां पर इसको एंड किया। ठीक है, अब एक दूसरा वाला भी हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल ब्रैकेट की पावर कितनी है 5। अच्छा, इसका करते हैं हम डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर की पावर कितनी है 5। अच्छा, एक सेकंड को आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी को अपने दिमाग में एक्स मान के चलना, तो ये क्या हो जाता है आपका एक्स की पावर 5, और x की पावर n का अवकलन हमें आता है क्या होता है, x की पावर n का अवकलन क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो वही हम यहां पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की पावर n, पावर आगे और पावर में से एक कम कर दो। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये x था नहीं, हमने अज्यूम किया था, इसका दोबारा हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d ओवर डी एक्स किसका a की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का। ठीक है, अच्छा 5 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इंटू इसका अलग अलग अवकलन हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का अलग कर देंगे प्लस बी का अलग कर देंगे। ठीक है, 5 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अच्छा, ए कांस्टेंट है तो ए तो गुणा में चल रहा है, तो ए को ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर है, पावर आगे आ जाएगी तो 2 आगे आ गया। ठीक है, 2a इंटू पावर में से एक कम कर दो, x रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस डीवी अपॉन डी एक्स। बी है क्या, बी कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन क्या बताया था मैंने 0, क्या बताया था 0। ठीक है, तो हम अपना फाइनल आंसर लिखे 5 ए एक्स, यहाँ पर पावर 4 होगी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इंटू 2a एक्स इंटू 2a एक्स, यही है अपना फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज समझ में आई होगी, आपको फील आई होगी कि अवकलन क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप घर पर इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।